महाराष्ट्र के एक राजा थे, बहुत ध्यान से सुनना। उन राजा ने अपनी सीमा पर सैनिक बैठा रखे थे। बिल्कुल ऐसी ही चर्चा मधुकर शाह ओरछा के राजा की भी सुनाई देती है। ओरछा के राजा ने भी अपनी सीमा पर सैनिक बैठा रखे थे, पर दोनों राजाओं की एक समानता थी कि सैनिकों के हाथ में आयुध नहीं है। सैनिकों के हाथ में क्या है? दिया, बत्ती, रोरी, चावल, माला। सैनिकों को माला देकर के, दिया बत्ती देकर के, रोरी चावल देके अपनी सीमा पर बैठा रखा। बोल क्यों? कोई भी संत जा रहा हो उनको जाकर के तिलक करना, आरती करना, माला पधराना, और तुम्हारा एक ही काम है क्या? किसी भी प्रकार से, चाहे जबरदस्ती करनी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, संत को एक रात्रि तो नगर में लेके आना है। ये सब सैनिकों को सेवा दे रखी है। सब लोग इधर देखो। तो महाराष्ट्र के एक राजा थे। उन्होंने अपने सैनिकों को लगा रखा था सीमा पर, जो भी संत हमारे नगर के बाहर से जा रहे हो सबको प्रणाम करना, चंदन रोरी करना, माला पहनाना, और उनसे निवेदन करना कि वो हमारे नगर में आवे। एक बार राजा की लॉटरी लग गई। कैसी लॉटरी लगी? कम से कम 1000-1500 संत एक टोली में पंढरपुर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही उस राजा के नगर में आए तो सैनिकों ने जाकर के कहा, बोले राजन धन्य है, धन्य है। बोले क्या हो गया? बोले 1, 2, 10, 15 संत नहीं, आज तो 1200-1300 संतों की टोली आई है। आजकल के लोग हों तो महाराज सुन के घबरा जाएं। तो सैनिकों ने राजा से जाकर के कहा, बोले महाराज धन्य हो गए आज तो। बोले क्या 10, 5, 15 संत नहीं आए हैं, आज तो संतों की टोली आई है, 1200-1300 संत आए। राजा के नेत्र सजल हो गए। बोले अब तो रज रज के सेवा करूंगा संतों की। राजमहल खोल दिया। संतों ने कहा, हम महलों में नहीं रहते, महलों में रहने से भजन नहीं होता, हमारे लिए कुटिया बनवाओ। राजा के लिए क्या कमी? उसने कुटिया बनवा दी। नहीं, सब संतों की महाराज कुटिया बनवा दी। जैसी इच्छा चाहे वैसी प्रसादी की व्यवस्था, वैसी भोजन की व्यवस्था, वैसी जल की व्यवस्था। एक रात्रि संत रहे, राजा ने खूब सेवा करी। दूसरे दिन समस्त संत प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके अपना सब संध्या वंदन तिलक आदि लगा करके सब तैयार हो गए। राजा चरणों में प्रणाम। बोले आप कहाँ जा रहे हैं आप? बोले हम सब जा रहे हैं पंढरपुर, जिसके लिए आए हैं दर्शन करने जा रहे हैं। राजा बोला, महाराज 3 दिन बाद नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, और नवरात्रि का पावन पर्व मेरे घर में प्रारंभ हो और संत मेरे घर से चले जाएं, ये तो अशुभ संकेत है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप अभी मत जाइए। नवरात्रि की 9 रात्रियों को पावन करके उसके बाद दशहरा को आप लोग प्रस्थान कर जाइएगा। कम से कम इतनी मेरी भाव स्वीकार कर लीजिए। आप जैसी व्यवस्था कहेंगे मैं सब करूंगा। संत महापुरुष बोले, भैया यानी बड़ी सेवा करी, 9 दिन की तो बात है, कह रहा है तो उसके यहाँ रुक जाओ। सब संत बोले, भैया तुम्हारा प्रेम इतना अच्छा लगा हमको, हम रुक जाएंगे। और 9 दिन के लिए सब संत रुक गए। अब जैसे जैसे दिन घटे, 4 दिन हो गए, अब 3 ही दिन रह गए, 2 ही दिन रह गए, 1 ही दिन रह गए। राजा रात में सोचने लगा, कल ये सब चले जाएंगे, अब क्या करूं मैं। संत सब तैयार। बोले भैया आज विजयदशमी, हम लोग सब लोग जा रहे हैं और बढ़िया जाएंगे, पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। बोले महाराज विजयदशमी के दिन इतने सारे संत मेरे यहां आए, और दशमी पूर्ण होने के बाद एकादशी का यदि व्रत मेरे स्थान पर करके नहीं गए तो। संत बोले 2 दिन की बात और है, रुक जाते। 2 दिन और रुक गए। तभी महाराज देखा कि राजा बड़ी व्यवस्थाओं में लगा था, खूब सारी व्यवस्थाएं कर रहा था, खूब सारे हलवाइया। संतों ने कहा, भैया ये काय की व्यवस्था कर रहे हो? बोले अरे मेरे यहाँ इतने संत आए हैं, कुछ ही दिनों में शरद पूर्णिमा आने वाली है, और शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, महाराज का यहाँ पर सुंदर वाचन होगा, भागवत जी के रास पंचाध्याय की कथा होगी, आप सब संत बैठे। बोले हम तो सब कल जा रहे हैं। बोले ऐसे कैसे चले जाएंगे? शरद पूर्णिमा मेरे नगर में मन रही हो और संत यहां से चले जाएं? आप सबसे मेरी प्रार्थना, कम से कम शरद पूर्णिमा तक तो यहीं रुकिए। अभी कितने सुंदर सुंदर पर्व आएंगे, गोपाष्टमी होगी, शरद पूर्णिमा होगी, दीपावली होगी, गोवर्धन पूजा होगी, इतने सुंदर पर्वों में क्षमा कीजिए, मैं राजा बनकर के हठ पूर्वक आपको कह रहा हूं, आप लोग यहां से जा नहीं सकते। संत एक दूसरे का मुख देखने लगे। बोले भैया
विचित्र ही हो गई बात। लेकिन संतों को इतनी सेवा प्राप्त हो रही थी कि कुछ संत तो राजा की रजा में राजी हो जाते थे, बोले कोई बात नहीं, कह रहा है तो रुक जाते हैं, कोई कमी तो कर नहीं रहा, हमारा भजन भी बन रहा है, भोजन भी बन रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। करते 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 महाराज चैत्र का महीना आ गया, वो संत गए ही नहीं। चैत्र का महीना आया, बोले महाराज अब तो रामनवमी आने वाली है, ऐसे कैसे चले जाओगे, अब तो हनुमान जन्मोत्सव होगा, ऐसे कैसे आप चले जाएंगे, अरे सीता नवमी आने वाली, आपको कैसे जाने दूंगा। ऐसे ही सब उत्सवों के बहाने कर करके राजा ने 1 साल तक संतों को अपने यहां से जाने ही नहीं दिया। संत सब आपस में बैठे, बोले राजा रोज रोक लेता हमको। 1 वर्ष निकल गया, इसलिए साधु बने हम लोग, इसलिए महात्मा बने, इसलिए अयोध्या से निकले थे। पंडरीनाथ भगवान का दर्शन नहीं हुआ 1 साल, एक राजा के और दक्षिणा में और उसके व्यंजनों में इतने मोहित हो गए हम सब। बोले काम करो, क्या सुबह राजा उठे उससे पहले यहां से भग चलो, उसको पता ही नहीं चलेगा, हम सब चले जाएंगे। सब संत बोले ये ठीक है, लेकिन वे सब जानते नहीं थे क्या, दिन भर तो राजा उनकी सेवा करता तो रात भर पहरेदारी करता था। जैसे संत सब अपने शिविर से बाहर निकल के आए तो राजा तलवार हाथ में लिए, महाराज बिल्कुल सेवा में तत्पर खड़ा है, संतों को कोई दिक्कत नहीं हो जाए, दंडवत करने लगा। बोले आप सब इतनी रात को क्यों उठ गए, आप सब सो क्यों नहीं रहे। रोने लगा राजा, बोले मेरे यहां कोई पीड़ा हो गई कि आप सब सो नहीं पा रहे हैं। सब संत बोले भैया प्रेम जाल में फंस गए हम लोग, तो अब कैसे जाएं यहां से। सब संतों ने राजा से कहा देखो, अगर तुमने हमको अब नहीं जाने दिया तो हम सबके हृदय को कष्ट होगा, और संतों के हृदय को यदि कष्ट होता है तो भगवत अपराध बनता है, और भगवत अपराध बनने से भगवत विमुख हो जाता है जीव। तुम्हारे अंदर जितनी भक्ति है, जितने भाव हैं, सब नष्ट हो जाएंगे यदि हम लोगों को कष्ट पहुंचाओगे तो। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमको जाने दो। संत जैसे ही जाने लगे, अब देखो इसके आगे की कथा जो ना थोड़ी अटपटी है, इसलिए आप सब लोग उसके प्रति कोई अविश्वास या फिर उस कथा के प्रति कुछ ऐसी भावना मत रखना कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जिन लोगों के लिए संत श्रेष्ठ हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। राजा को इतना दुखी देख करके रानी ने मन में विचार किया कि अब संत जैसे ही हमारे नगर को छोड़ के जाएंगे तो संतों के जाते ही राजा अपने प्राण त्याग देंगे। रानी को यह बात पता थी, बोले ये होगा ही होगा, और मेरे पति के प्राण जाते ही मेरा बालक तो अभी छोटा सा है, 6-7 महीने का है, राज्य गद्दी पर अभी बैठेगा नहीं, और इस राज्य गद्दी पर कोई राजा नहीं होगा तो भाइयों में, परिवार के लोगों में कलेश होगा, कलह होगा, और राजा की और भी पत्नियां हैं, वे पत्नियां भी कोई ना कोई षड्यंत्र करके मेरे बालक को मार देंगी कि कैसे भी करके ये बालक जीवित रहा तो यही राजा बनेगा, और मेरे बालक की मृत्यु हो जाएगी, मेरे बालक की मृत्यु होगी तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो उस रानी ने क्या किया, ये सब उसने केवल विचार किया कि संतों के जाते ही राजा मरेंगे, राजा के मरते ही कलेश होगा, कलेश होते ही विवाद होगा, विवाद होते ही मेरे बालक को मार दिया जाएगा, भाई भाई आपस में लड़ेंगे राज्य गद्दी पर बैठने के लिए। अब हमारे राज्य में घनघोर नाश के बादल छा जाएंगे। उसने मन में विचार किया कि नाश के बादल ना देखने पड़े, जो काम बाद में होना है वो पहले ही हो जाए। है तो अटपटी बात, पर उसने ऐसा किया। क्या किया, अपने 6 महीने के बालक को विष दे दिया। बोले इस बालक का कल कोई और वध कर दे, उससे अच्छा मैं ही इसका आज वध कर देती हूं, क्योंकि अब ये होना है। संत तो जाएंगे और संतों के जाते ही मेरे पति मरेंगे, तो मृत्यु होनी, और उसमें मुझे सती होना है, और मैं यदि बालक छोड़ के सती हो गई तो मेरे बालक का तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए पहले ही अपने बालक को विष दे दिया। प्रातःकाल संत जैसे ही नगर छोड़ करके जाने को तैयार हुए, महाराज पूरे महल में मातम मन रहा था, सब रो रहे थे।
संतों ने सेवकों से पूछा क्या बात है, ये महल में इतना रुदन क्यों हो रहा है? तब एक सेवक ने सत्य बताया, बोले आप सब जाएंगे, आप सबके जाते ही राजा प्राण त्यागेंगे, राजा के साथ रानी सती होगी, उनका 6 महीने का बालक रह जाएगा, पूरा नगर उसके प्रति विवाद करेगा, कोई उसको मार भी सकता है। इस विचार को करके रानी ने उसको कल रात्रि विष दे दिया। संत बोले बाप रे, हमारे जाने की वजह से ये सब हो रहा है यहां पे। संत सब उस राजा के सामने गए, अपने बालक को गोद में लेकर के रो रहा था, लेकिन तब भी कह रहा था मुझे अपने पुत्र की मृत्यु का इतना शोक नहीं है, पर आप सब आज चले जाएंगे तो मैं जीवित कैसे रहूंगा। सब संतों ने जाकर के राजा से कहा, राजन तुम्हारा प्रेम देख करके, तुम्हारी निष्ठा देख करके, तुम्हारा सेवा देख करके तो हम आनंदित हो ही गए हैं, पर तुम्हारा ये अटूट विश्वास जो संत चरणों के प्रति है, ये देखकर के हमें ऐसा लगता है यदि आज हम तुम्हारा राज्य छोड़ के कहीं तीर्थ में गए तो भगवान हमको क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए हमारे लिए यही पंढरपुर है, यही अयोध्या है, यही वृंदावन है, यही काशी है, यही अयोध्या है। हमारे लिए सारे तीर्थ तुम्हारा राज्य भवन ही है। आज हम यहीं अपने अखंड धूना लगाते हैं, यहीं चिमटा गाड़ करके बैठ रहे हैं। आज के बाद तुम्हारे इस राज्य को छोड़ करके बाकी संत कहीं भी विचरण करें, पर हम जो संत पहले दिन से यहाँ हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तीर्थ चाहे तो तीर्थ चल के यहाँ आ जाएं, हम तीर्थ के पास नहीं जाएंगे। और संतों ने एक राजा की सेवा से अखंड व्रत धारण कर लिया उस राजा के नगर में रहने का। जैसे ही सबने अपने चिमटा गाड़ लिए और वहीं धूनी रमा करके बैठ गए, उसी धूनी की राख ले जाकर के रानी की गोद में मृतक बालक के माथे से जैसे ही लगाई, सब संतों ने अपने कमंडल से जल लिया और कहा, हे ठाकुर जी, हमने अपने जीवन में जितना भी नाम जप किया है, इस नाम जप से हमारा राजा, हमारा सेवक, इसका बालक जीवित हो जाए। और जैसे ही उस बालक के ऊपर जल छोड़ा, वो बालक जीवित हो गया। ये केवल सुन लीजिए, क्योंकि आज की डेट में ऐसी निष्ठा संत चरण में होना हो ही नहीं सकती।